वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले उस चीज़ के बारे में और जो इंसान उस चीज़ को कराएगा उसके बारे में भी जान लेना चाहिए। और मेरी मुझे भी पहचान लो, क्या हम इस तरीके से जो हम तरीका अपनाने जा रहे हैं इस तरीके से हम समझाया करेंगे। अब देखो हमारा मकसद क्या है कि हम देखो प्रैक्टिस सेट नहीं, पहला प्रैक्टिस सेट इसलिए लाएँ ताकि आप लोग उसको समझ सकें और हम इस तरीके से पढ़ाएँगे, इस तरीके से समझाएँ कि आप वो चीज़ आपको कैच कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। और फिर हम क्या नाम कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे और प्लस एक क्वेश्चन। और हर चैप्टर में लगभग 15 को क्या नाम वो होंगे कॉन्सेप्ट, एवरेज 15, ठीक है, एवरेज कॉन्सेप्ट 15 होंगे। तो उनसे सबके 15 क्वेश्चन का उसके बाद हम डेली प्रैक्टिस कराया करेंगे। क्या नाम 28 क्या नाम 16 चैप्टर हैं, 20-25 दिन में ख़त्म हो जाएगी मैथ है। क्या नाम कांस्टेबल लायक के बाद यूपीएसआई के लिए तो फिर हम बम्पर तरीके से लाएंगे, क्योंकि इनका टेंशन ही खत्म कर दो जाके, बार बार कमेंट ही ना कर पाए यूपी पुलिस वाले कि हमारी ये चीज़ नहीं रहेगी वो चीज़ नहीं रहेगी। और जीएस की टेंशन ना लो, जीएस के 5-6 टॉपिक बचे वो कभी भी खत्म कर देंगे बस। बाकी तो आप लोग चलते रहिए ना, जो जितना कराए उतना तो तब तक कवर करिएगा और फिर हमें बताइएगा कि हमारी मैथ कैसी कैसी नहीं है। आज हम आप लोगों के बीच में जो एसएससी जीडी का हम क्या नाम टारगेट सीरीज में बताते थे कि इस तरीके से किया करो, तो उसका हम पहला जो प्रैक्टिस सेट करा क्या नाम दिया था उसके हम सॉल्यूशन लाए हैं कि किस तरीके से हम करेंगे और किस तरीके से आप लोगों को समझना चाहिए, क्या तरीका बेस्ट है या नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग आपके कॉन्सेप्ट प्लस मैथ की क्लास लेकर चलेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सॉरी फॉर देट इतना टाइम ले लिया, फिर भी नहीं लिया, 1.5 मिनट ही लिया। तो 40 और 50 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो अभाज्य हैं। अभाज्य संख्याएँ क्या, जो किसी भी संख्या से भाज्य ना हो, जो एक अथवा स्वयं से भाज्य होती हैं। संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए सब कुछ। तो देखो 41 है 41, 42 2 से कट जाती 43, 43 है किसी संख्या से नहीं कटती, और 44 कट जाती, 45 कट जाती, 46 कट जाती, 47 नहीं कटती, 48 भी कट जाती, 49 भी कट जाती और 50 भी कट जाती। तो कितनी संख्याएँ हो गई, 1 2 3। तो टोटल संख्या कितनी हो गई 3। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा 3। तो देख लीजिए 41 और 43 और 47, ये 3 संख्याएँ हो गई। तो इसका ऑप्शन नंबर 3। कितनी अभाज्य संख्याएँ 3। अब इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो इसे प्लीज़ दिल पे मत लीजिएगा, पहला वीडियो थोड़ा हमें मतलब मोटिवेशन मिल जाए बस, उसके बाद हम जी जान लगा देंगे आप लोगों के लिए। कभी ये सोचते नहीं कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। तो देखिए एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी, ठीक है, और 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदी। एक पेन और पेंसिल के मूल्य में अंतर बताइए। देखिए कि जो पेंसिल है इनका कितना अंतर है, कितना 180 बटे 40, शून्य से शून्य कटेगा। अब देखो चाचों को 16, बच्चे कितने 2, वो हाँ 2, 4 पंचे 20। अब इनका देख लो 180 में, 180 में कितने 2 दर्जन, 2 दर्जन का मतलब 24, 24 हो गया ना, हाँ 24 हो गया। अब किससे काट दो, 12 दूनी 24, 12 और 15, तो कितना हो गया 15 बटे 2 बराबर 7.5। अब इनका अंतर देख लो कितना हो जाएगा, 4 में से 7 में से 4 के कितना बचा, 7 में से 4 के कितना बचा 3। तो इनका अंतर कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन 3 इज राइट। अब बताओ क्या इसमें कोई चीज़ कहाँ पे दिक्कत आ रही है, मैंने कहाँ पे नहीं बता पाया। जब 40 देखो 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा। फिर 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे, 2 दर्जन मतलब 24 खरीदे, तो एक का कितना हो जाएगा 180 बटे 24, तो कितना हो जाएगा 7.5। और इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया तो कितना गया 3 बस। अब ध्यान से देखिएगा कि एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से चलती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, कितना अधिक समय लगेगा। पहला समय कितना लगता था, देखो 240 बटे 5 कितना हो जाएगा, पहले उसकी चाल निकालिए। हाँ चाल निकालिए, पहले चाल कितनी हो जाएगी 48 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, 48। और पहले टाइम कितना लगता था 5 घंटे, देखो दिए गए, तो 5 घंटे इनको ले लीजिएगा। अब क्या कह रहा है कि यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी करिए, आधी जब गति कर दी जाए तो कितनी बचेगी 24 बचेगी। अब इस गति से चलेगा तो कितना टाइम लगेगा। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी क्या नाम दूरी बटे चाल। दूरी कितनी 240 और चाल कितनी है यहाँ पे, सॉरी एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे स्पीड होना चाहिए स्पीड, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस कितनी है 240 और क्या नाम चाल कितनी है 24, तो कितने लगे 10 घंटे लगे कि नहीं लगे 10 घंटे। तो अब बताइए जो 10 घंटे लगे हैं इस 5 घंटे से कितना ज़्यादा, 5 ही तो ज़्यादा है, 5 ही तो ज़्यादा है ना। तो कितना आंसर हो गया इसका 5।
इसका 5 हो गया या नहीं हो गया? देखो हमें लगता है राइटिंग में थोड़ा सुधार कर रहे हैं, लेकिन ये पेन ना थोड़ा वैसा है, जब वैसा वाला पैड वगैरह ले लेंगे ना शायद 15-20 दिन में आ जाएगा, फिर आपकी एसआई की कराएंगे, तब तक यूपी पुलिस वालों के लिए इतना तो यार समझ सकते हो ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? कितना सरल सा था, और लास्ट तक वीडियो देखिएगा फिर मज़ा आएगा। इसमें देखिएगा कि 5x माइनस 2y रेशियो x माइनस 2y इक्वल टू 9:17, 9x/13y की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकाली या नहीं निकाली? देखो किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए सामदाम दंड भेद आना चाहिए। अब जैसे कि मैं होता यहाँ पे तो क्वेश्चन कैसे करता। अब देखो 9x/13y है, तो जैसे जो इसका अंश होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, तो 7 2 9, ये तो ये भी है 5 5 और 1 6 और 1 7, तो ये क्वेश्चन आंसर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, क्योंकि ऊपर वाले मल्टीपल होना चाहिए। तो 36 ये भी 9 का। अब देखो नीचे वाला क्या 13 से 13 का मल्टीपल है, यानी मल्टीपल का मतलब 13 से कट रहा है नहीं कट रहा है, देख लीजिएगा। 33 39 39 और कितने बचे 3, तो भाई कितने 31, 13 दूनी 26 नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत। अब देखो नीचे का देखो 13 से काट के 13 1 13, कितने बचे 11, 13 9 117। देखो 247, जो 247 है वो 13 का मल्टीपल होगा तो 13 से विभाज्य होगा। तो 13 से विभाज्य होने का मतलब, क्योंकि 13 लास्ट में है। देखो ये चीज़ हमें लगता है कि जो बहुत ही डाउन होगा उसी की चीज़ नहीं समझ आएगी, वरना ऑप्शन से आप बहुत 10 से 12 सेकेंड में कर सकते हो, बाकी हम उसको मेथड से कराएंगे ही। ठीक है, तो 13 1 13, बचा कितना 11, 11 तो बचा, बच्चे बाद 7, 13 9 117। देखो कट गया कि नहीं? तो इन्हीं के ऑप्शन नंबर सी इसका आराम से हो जाएगा। आप कहोगे भैया 2 ऑप्शन मैच के फिर क्या करोगे? उनका भी इलाज बता रहे, देखो क्या करना है। आप 5x देखो, 5x माइनस 2y अपान x माइनस 2y इक्वल टू 9/17। अब देखो 17 से मल्टीप्लाई, 17 अपना 85, 17 अपना 85 x माइनस 17 दूनी 34y इक्वल टू 9x माइनस 9 दूनी 18 बाई। अब देखो 85 में से 9 के कितने बचेंगे 76x बराबर इतने 18 में से 34 के 34 में से 18 के कितना बचेंगे 16 भाई। अब 4 से काट दो, 19 चौको 76 और 4 चौके 16। अब देखो ऊपर का डिलीट कर दें, समझ में आ गया होगा x और y की वैल्यू निकालना। अब देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 4, एंड y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 19 हो जाएगी। और जो हमें x और y की वैल्यू मिल गई है, तो इसमें हम रख सकते हैं x की 4 रख दो, 9 चौक 36, 36 एक ही में तो मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, क्या है हमारा तरीका समझाने का सही या नहीं है, बस इतना हमें बताइएगा। अब एक चीज़ देखिएगा कि कभी भी कहीं भी क्वेश्चन दिया हो और आपका आंसर क्या नाम परसेंटेज में दिया, तो उसकी रियल वैल्यू की कभी ज़रूरत नहीं होती है। एक बात गांठ में बांध लो, नहीं तो गुणा करते करते मर जाओगे, कभी कुछ नहीं कर पाओगे। कभी भी रियल वैल्यू की ज़रूरत होती ही नहीं है। तो आप देखिएगा कि दिव्या ने एक कार खरीदी और उसे इतने में रुपये बेच दिया। देखो 0 0 0 1 0 2 0 3 0। अब देखो 350 और 435 हो गया, ये हो गया क्या नाम CP और ये हो गया SP। रेशियो निकाल लें, ठीक है। अब देखो कितने काट दो, 5 से काट दो, 5 से काट दो, 5 से काट दो, 5 7 35 कट गया नहीं, 5 8 40, 5 7 35। कितना फ़ायदा हो रहा 17 का, कितने पे हो रहा 70 पर, C इंटू 100। भाई क्या निकालना है, प्रॉफिट ही तो निकालना है, प्रॉफिट बराबर लाभ बट इसी क्या नाम क्रैमुल इंटू 100, फार्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए। अब देखो 0 से 0 कट गया, अब बराबर में यहाँ पे लिख लीजिएगा, कितना लिखिएगा 170 बटे 7। अब 7 से काट दीजिएगा, देखो 7 1 7 दूनी 14, ऊपर का डिलीट कर दे रहे, हमें लगता है डिलीट कर देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को होनी चाहिए। अब देखो 170 बटे 7, तो 7 दूनी 14, बचे 3 भे 30, तो 7 चौके 28। अब हम जो होते तो बस अब आगे नहीं भाग देते। अब देखो ऑप्शन मिल रहा कि नहीं 24 वाला, नीचे भी सेम ऑप्शन दिए थे मैंने, क्या नाम अच्छे से दिख सके इसलिए मैंने चीज़ लिखी है। जब आप नीचे भी देखते तो 24 के मतलब कहीं पर नहीं लिखा होता। अब आप लोग क्या होता है पूरा पूरा भाग देते, तो यहाँ पे 24 हो गया, तो ऑप्शन सी बी मतलब कि सही है, ऑप्शन बी इज राइट। मोटिवेशन होना चाहिए मैथ पढ़ने के लिए, और समझ होनी चाहिए, मैथ में कुछ है नहीं ज़्यादा,
अब देखो इसमें क्या है, मैथ में कुछ नहीं है, बस इतना करके छोड़ दिया। अब वहाँ के दशमलव तक भाग देना उनका काम है, जो क्या नाम नहीं जानते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग-अलग रास्तों से साइकिल यात्रा करता है। इस पूरी यात्रा के दौरान औसत दूरी बताइए। एवरेज औसत चाल, एवरेज स्पीड कितनी होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो होता फार्मूला। अब देखो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पे देख लीजिएगा कि टोटल डिस्टेंस कितनी है। टोटल डिस्टेंस 20 और 15 35 और 10 45 और 24 69। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 69। अब समय यहाँ पे चाल दी गई, तो हमें समय निकालने के लिए समय बराबर टी बराबर क्या आता है? समय बराबर दूरी बटे दूरी कितनी 20, चाल कितनी 5, 5 चौके 20। यहाँ पे कितने हो गए? 4 घंटे, 4 घंटे हो गए। इसी तरह देखना यहाँ पे सीधा सीधा निकालेंगे टाइम। अब यहाँ पे टाइम निकालेंगे तो यह कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 तिपच 15, 2 पंचे 10, यहाँ पे कितना 4 छंग 24। तो टोटल टाइम कितना होगा? ये टाइम हो गया टोटल। इसे जोड़ दीजिए। ये कहाँ से आया 4? जब 20 को 5 से भाग दिया, क्योंकि हमें टाइम निकालना है। टाइम क्या नाम, टाइम बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। फार्मूले से आया, इतना तो पता ही होगा। अब इनको जोड़ लीजिएगा। 6 5 11 और 5 16 और 4 20। ठीक है, अब इनको काटने का तरीका देख लीजिए। यहाँ से 0 था, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। अब 2 से काट दो, 2 तियाँ 6 लगाए, दशमलव 2 चौको 8, 2 पंचे 10 मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा 3.45। देख लीजिएगा 3.45 भी आंसर देखो नीचे दे रखा है, 3.45। अब इस देखिएगा क्वेश्चन को, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन बनाया जाता है। शंकु को देखो, कोई भी क्या नाम मेटल पिघलाया जाए बनाया जाए, उसका वैल्यूम आयतन, जिसे हम बोलते हैं आयतन। मुझे लगता है आज राइटिंग थोड़ी मेरी सुधार आया है। तो वैल्यूम आयतन जिसे भी बोलते हैं, ये दोनों का इक्वल होता है, चाहे उसको किसी में बदल दिया जाए। चाहे चाहे क्या नाम शंकु को बेलन में, चाहे बेलन को शंकु, चाहे क्या नाम गोले में, किसी में बदला जाए, तो उनका आयतन हमेशा, आकृतियों का आयतन हमेशा सेम रहेगा। इतना हमेशा अपनी गांठ बांध लीजिएगा, कहीं पे भी कपड़ा में जहाँ पे भी अपनी गांठ बांध लीजिएगा। तो देखिए इनके फार्मूले तो आप लोगों को देखो, इसमें मेंसुरेशन फार्मूले मेन होते हैं और कुछ भी मेन नहीं होता है। क्या 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का 15 सेंटीमीटर वाला एक शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3, ये तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यही तो फार्मूला होता है। और बेलन का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो आर इसकी अलग है और इसकी अलग है। देखो पाई से पाई कट गया, 1/3 मल्टीप्लाई आर यहाँ पे कितना है? 9, 2 बार करना पड़ेगा। इंटू एच कितना है? 15 है, इधर कर दो। आर स्क्वायर इसका मतलब कि निकालना है आर स्क्वायर हमें, और मल्टीप्लाई बाई एच इसका कितना देगा? 45 दिया गया है। देखो 15 इक्कन 15, 15 तियाँ 45, 3 से कट गया। अब देखो 3 इक्कन 3, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9 हो गया। ठीक है, और ए वाले 3 से ए वाला 3 कट गया। तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी बची? यही तो 9 बचा, और तो सब कट गया। तो आर स्क्वायर की वैल्यू बची कितनी? 9। और तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। यही तो हो जाएगी, आर की वैल्यू 3 हो जाएगी। और पूछा क्या गया? व्यास पूछा गया। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, तो कितना हो जाएगा? 6। यही तो बचेगा ना, 6 बचेगा। यदि यहाँ पे कट जाए थोड़ा, तो आप यहाँ पे 45 को समझ सकते हो ना। ठीक है, अब आप लोग इस क्वेश्चन को किए होगे तो देखोगे कि यार क्वेश्चन बड़ा लंबा है, बल्कि क्वेश्चन 5 सेकंड का है, और देखिएगा हम कितनी जल्दी कराते हैं। हम एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी वैल्यू होती 100% होती है या नहीं? 100%, कोई भी वैल्यू 100% होती है या नहीं होती? होती है। तो देख लीजिएगा, देखो 45% भोजन पर खर्च कर देता, और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम पे, टोटल उसने 50% खर्च कर दिया, 50% खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 50%। और जो ये वैल्यू जो है 50% की दी गई और हमें 100% की चाहिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 28 दूना 56 और 5 दूना 10, 56 में 57 हज़ार रुपये आ गया इसका आंसर। आ गया कि नहीं आ गया? देखो 50% की वैल्यू कितनी हो गई? 28 500, इसमें मल्टीप्लाई 2 कर दो, 100 की हो जाएगी, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा? 57,000। बस इसमें कुछ नहीं करना है, 57 इसकी वैल्यू हो गई। तो वेतन टोटल क्या होगा? 57,000। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एलसीएम निकाला जाता है। आप लोगों को ये ट्रिक पता होनी चाहिए कि एलसीएम निकाला। 12 और 18 का एलसीएम 36, 36 और 24 का एलसीएम 72, 36 और क्या नाम 24 का एलसीएम 72, और 72 और 45 का एलसीएम 360। और 360 कैसे आया वो भी देख लीजिएगा। एलसीएम बहुत, तो हमें कितना भी बड़ा एलसीएम दे दो, केवल हमें क्या नाम कैलकुलेशन, देखो मैथ की कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए, तब आप लोगों को
सबसे अच्छी जल्दी मैथ होगी। देखो 40% आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, 50% आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और क्या नाम, सॉरी 40% आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और 20% आपकी क्या होनी चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। 101% चाहे किसी भी एग्जाम बैठ जाओ, CDS में भी उड़ा के आओगे। तो देखो 360 इसका आएगा LCM, 360 ही तो आ गया, और 360 क्या नाम सेकेंड आ गया, इसको 60 से भाग दो मिनट में चेंज करने के। 6 छः दाम सात यानी 9:06 पे दोबारा ये बजेंगी एक साथ, बस। अब इसे देखिएगा क्वेश्चन को, आप लोग इसको सोचोगे कि ये कैसे, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, A=P होता है फार्मूला। माइंड ये फार्मूला लिखना कभी नहीं है, जो जितने कम स्टेप लिखोगे उतने ज़्यादा आपको जल्दी मैथ होगी, इतना हमेशा याद रखना है। A=P दिए गए 1+R/100 की पावर n होता है, फार्मूला यही तो होता है। अब हम क्या लिखते हैं, ए की जगह पे डायरेक्ट, और देखो इसको फार्मूला को देख लो, अब हम इसको डिलीट मार रहे हैं। अब देखो A= कितनी वैल्यू दी गई, 128 बटे, जब इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर भाग में आ जाएगा, तो 80,000 डायरेक्ट भाग दे दो, बराबर 10% दिया है 1+R। 10% की वैल्यू 1/10 होती है, यानी 11/10 वैल्यू हो जाएगी, और पावर में n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब देखो 8 से काट दीजिएगा, 8 × 8, 1 2 3 4, 8 × 8 बचे कितने, 3, 8 चौको 32, 8 छंग 48, 8 चौको 32, और 8 × 8 इतने तो बचेगा। अब देखो नीचे 4 जीरो हैं, 4 जीरो हैं कि नहीं, 1 2 3 4 जीरो हैं, तो हमेशा याद रखना ये 4 का ही होगा भाग। देखो अंदाज़ा लगाना सीखो, और फिर देखो हम मल्टीप्लाई दिखाएंगे कि देखो 11 की घात 4 इतनी वैल्यू आती है कि नहीं आती है, जब 11 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 4 का तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखो 11 का घन 131 हो 1331 होता है। अब इसमें मल्टीप्लाई बाय 11 का करोगे, 11 का मल्टीप्लाई करने का ट्रिक होती है, पहला डिजिट सेम लिख लो, पहला डिजिट सेम लिख लो, ठीक है, और फिर अगले पिछले को दोनों को जोड़ दो, कितना, इसको जोड़ दिया, फिर उसके अगले को जोड़ दो, इसको जोड़ दिया, फिर उसके अगले को जोड़ दो, इसको जोड़ दिया, फिर जो लास्ट में बचा सेम लिख दिया। पहले और आखिरी सेम रहते हैं, बाकी सब जुड़ते रहते हैं। इनका चार क्या नाम, किसी भी संख्या में 11 का गुणा करने के लिए ये उसका एक रूल होता है। देखो कैलकुलेशन जब फास्ट करोगे तो आप लोग सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आप लोग समझोगे इसका आंसर 4 होगा। अब इसे देखिएगा, हर चीज़ कैलकुलेशन फास्ट होती है। क्या है, 2832 में बेच आ जाता है, बेच मतलब SP, और SP क्या होता है कि 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ होता है। तो 118 की वैल्यू कितनी दी गई है, 2832, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2832 बटे 118, और मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसमें 0 0 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब ऊपर वाला इसको डिलीट कर दीजिएगा, अब इसको काट दीजिएगा, 118 × 18, 118 दूनी 236, 236, 236, और बचे कितने, क्या नाम, 83 में से 36, यानी कि 118 दूनी 36, और बचे कितने 236, 83 में से 236 के कितने बचे, 47, तो कितने हो गए 472, क्योंकि दो ये वाला बचा था, क्योंकि दो ये वाला, तो 118 चौके 472 होते हैं। जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आसान है तो वहाँ पे क्यों नहीं कर सकते यार। बचे कितने, 2 जीरो, यानी कि आंसर कितना होगा 2400। मल्टीप्लिकेशन फास्ट हो गया, आंसर सबसे ज़्यादा फास्ट आएगा। मैंने हमेशा एक बात कही थी कि यदि लास्ट में आपको दिया हो क्या कि परसेंटेज में वैल्यू दी गई, तो रियल वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं होती। कोई ज़रूरत होती है, नहीं होती है। और फार्मूला क्या होता है कि इनकम बराबर आय बराबर एक्सपेंडिचर प्लस बचत, बचत मतलब सेविंग, यही तो होता है फार्मूला। अब देखो यहाँ से हम काट सकते हैं किसको, उनका पे 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। अभी कितना 95 इसकी इनकम है, 75 इसका एक्सपेंडिचर है, और बचा कितना प्लस 20 उसकी सेविंग हो गई। अब क्या कह रहा है कि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% जोड़ दिया जाए। देखो उसकी आय में 18%, अब इसका देखो 10% निकालोगे। देखो 18 मतलब 10 + 8 हो सकते हैं कि नहीं। मल्टीप्लाई जल्दी करने के लिए हम पता कैसे ऐसे निकालते हैं, जैसे 10 + 8, तो 95 का 10% कितना हो जाएगा 9.5, और 9.5 10% हो गया। अब बचा कितना 8%, 95 का 8% निकाल दो। कैसे निकलेगा, 8 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंचे 40 को शून्य हासिल लगे, वो 8 पंचे 40 का शून्य हासिल लगे 4, तो 8 में 72 4 76, 76
तो कितना बचेगा, पॉइंट लगेगा, तो क्या 7.6, 7.6। अरे मतलब यदि 95 का 8% निकालोगे तो 7.6 आएगा, तो टोटल कितना निकल आएगा, 18% की वैल्यू आ जाएगी। और इसका नाम 9.5 और 7.6 कितना होता है, 17.5 होता है, 17.1। और यही वैल्यू 17.1 इसमें 95 में जोड़ दीजिए, क्योंकि मैं 18% उसमें ऐड करना है, वृद्धि होती है, ये लिखा वृद्धि होती है। जब इसमें हम 17.95 में 17.1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 112.1। अब देखिएगा कि और व्यय में, मतलब कि व्यय एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट की वृद्धि होती है, 12%। 75 का 12% कितना होगा, 10% कितना हो गया, 7.5। और 2% कितना हो जाएगा, 15, 75 दूना 1.5 से 1.5 कितना हो जाएगा, 7 8 है 9, तो इसमें 9 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 84। अब देखो सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो सेविंग कितनी बचेगी, 28.1, ये तो बचेगी 28.1। अब यहाँ से देखो कितना इंक्रीज हो रहा है, 8.1 इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से देखो कितने पे, 20 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, 20 इक्कन 20, 20 पंचे 100, 8.5 वो सॉरी 8.1 मल्टीप्लाई बाई 5, तो कितना आ जाएगा, 40.5 की वैल्यू, इतना इसका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन ना समझ में आया, इसको दोबारा देखना, रिपीट करना, देखो कितनी आसानी से मैंने टैकल कर दिया है। और ना भी हो तो डायरेक्ट उसको कर दीजिएगा, 95 के आप क्या नाम 18% अलग से निकाल दीजिएगा, और क्या नाम 75 का 12% अलग से निकाल दीजिएगा, तब भी सही हो जाएगा। ये देखो क्या कह रहा है कि एक शहर में भालुओं की संख्या हर वक्त 3% की वृद्धि बढ़ जाती है। इस शहर में वर्तमान भालुओं की संख्या वर्तमान कितनी थी, तो पूर्व में माना कि x थी, 2 वर्ष पहले x थी। अब इसमें क्या नाम कितनी बढ़ रही है, 3%, 103/100, 103/100 बराबर कितना आ जाएगा, 21,218। आप लोगों ने ऐसे किया। अब हमें क्या है, पहले की वैल्यू कम होगी ना। अब हम इसको डायरेक्ट पता कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, देखो कॉन्सेप्ट यही है, हम इस बस पहला स्टेप नहीं लिखते, जो पहले की जो क्या नाम वैल्यू निकालनी थी, 21,218 मल्टीप्लाई बाई 100/103 मल्टीप्लाई बाई 100/103। अब इसको काट दो, 103 इक्कन 3, 103 दूना 206, 206 न जाने को शून्य, 103, 103 छक्का, 103 छक्का, 103 छक्का, 103 क्या नाम 618, 103 छक्का 618, 618, 103 इक्कन 103, 103 दूना 206। देखो जब ये पहाड़ा सिंपल था, 103 का पहाड़ा 2-3 बार पढ़ने में क्या दिक्कत है, 103 इक्कन 103, 100 दूना 206, 206 क्या नाम 309, 309, 412, 412, 515, ऐसे करके बढ़ते चले जाओ, तो कितना आ जाएगा, 2 और 4 0, 1 2 3 4, इसके आंसर कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा बस। आप लोग इस क्वेश्चन को बड़ा भौकाल मानते हो कि तेरी इतना बड़ा क्वेश्चन, प्लीज़ इस क्वेश्चन को देखना और ध्यान से देख के जाना, कितना आसान सा होगा। एक पेंटिंग को 12 दिन में पेंट कर सकता है। ए कितने दिन में, 12 दिन में। बी कितने दिन में, 8 दिन में। सी कितने दिन में, 10 दिन में। अब देखो इनका सिस्टम क्या है, 120 इसका एलसीएम हो जाएगा, 12 दाहमन 8 15 10 12, इनका कितना आएगा, 10 12 15 12, इनकी वो आ गई क्या, इनका कैपेसिटी मतलब क्षमता आ गई। अब देखो कि अब पूरा पढ़ लो, अनुमानित संख्या क्या नाम, अनुमानित दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से ए द्वारा पेंटिंग को पेंट किया जा सकता है बी और सी एक साथ एकांतर दिनों में, बी और सी एक साथ एकांतर दिनों में, एकांतर मतलब एक के बाद एक उसके साथ देता है। ये पहले दिन अकेले पेंटिंग करता है। इस स्टार्टिंग में जैसे ए ने स्टार्टिंग में पेंटिंग जो क्या नाम पेंटिंग की, तो उसने स्टार्टिंग में 10 कर दिया होगा काम, 10 कर दिया होगा पहले दिन। अब जब अगला दिन आया होगा, ध्यान से सुनना, अगला दिन आया होगा तो ए के साथ में बी आ गया होगा, क्योंकि एकांतर में आते हैं। अगले दिन में क्योंकि ए अकेला मात्र पहले दिन काम करता है, ठीक है, तो अगले दिन में तो ए दोनों ने काम किए, कितने होंगे, 25 काम किए होंगे अगले दिन, कितने 25। और फिर उसके अगले दिन कितने काम, फिर अगला दिन आया होगा, फिर अगले दिन 15 12 27। तो जो इन दो दिन में काम हुआ होगा, तो टोटल कितना काम हुआ होगा इन 2 दिन में, जो ये वाले 2 डेज हैं, कितना काम हुआ होगा। अरे यार सॉरी एक बहुत बड़ी गलती पता क्या हो गई, कि एक के साथ में आते ना कि अलग अलग, देखो एक के साथ में पहले दिन 25 काम करे होंगे, फिर क्या यहाँ पे जो गलती हुई है पता क्या हुई है, ये वाली गलती हुई है कि अगले दिन ए के साथ में सी आया होगा, तो इनके कितने हो गए 10 और 12 कितने हो गए 22, 22 ही तो हुए कितने
22। अब 2 दिन में टोटल काम कितना हुआ है? 2 दिन में काम कितना हुआ है? 25 और 22 47। ये 2 दिन का काम है। अब इसको हम हटा दें, 10 15 12, 10 15 12 तो आपको याद ही होगा। इसको अब हम हटा देते हैं, इसको अब हम हटा देते हैं और इसको भी हम हटा देते हैं, क्योंकि एक का पहले दिन का कार्य 10 तो हो ही गया था। ठीक है, अब जो ए बी सी है उनको 10 15 12 बचेंगे। अब जो 2 दिन में काम 47 होता है, 2 दिन में काम 47 होता है। ठीक है, इतना याद रखना, 2 दिन में काम 47 होता है। तो 4 दिन में इसमें मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो 4 दिन में कितना हो जाएगा? 94 काम। 4 दिन में 94 काम हो जाएगा। और एक के 10 दिन पहले वाला तो कितना हो गया? 100। 4 दिन ही हो गए और 1 दिन ही हो गया, तो 5 डेज हो गए कि नहीं? 5 डेज, तो 5 डेज इधर लिख लीजिएगा। तो कितना काम हो जाएगा यहाँ पे? 10 नहीं, यहाँ पे क्या नाम, 94 और 10 104, 104। अब 5 के अराउंड कोई है ही नहीं आंसर, तो 5 यही है, ये है कि नहीं है बताओ? तो आंसर ये होगा। और कुछ लोग होंगे अब जो 16 काम बचा उसको कराएंगे ए बी सी तीनों द्वारा। कैसे कराएंगे ए बी सी? क्योंकि 10 12 और 15 इनकी कैपेसिटी आई थी, 15 12 27 और 10 37। इसको 37 से भाग देंगे दोगे तो क्या नाम 4 आ जाएगा। लेकिन हमारे जैसे होते बस ऑप्शन का खेल देखते कि यहाँ 5 5 दिया है तो और कोई 5 का ऑप्शन ही नहीं था, तो 5.4, क्योंकि इतने करीब में जीडी में देंगे नहीं, वही एल भी पुलिस का होगा, तो 5.4 इसका सिस्टम बस इतना था। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, √6 √8 √ तो इसका चतुर्थ एक्स मान लो, तो बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा बराबर बीच में लगा दो, यानी कि इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फार्मूला होता है जब चौथा दिया गया हो तो फार्मूला क्या होता है? बी सी कितना है? क्या नाम, √21 × 8 बटे बी सी, मतलब √ टोटल होगा, मतलब 6 3 2 6 3 7 21 2 तो चक्कू 8, यही तो होगा। तो कितना 7 चौक √28 और इसका √28 की वैल्यू 2√7 होती है। बस ये इसका आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को दीजिए, 5 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में कर सकती हैं, जबकि 8 बच्चे लिख लो मल्टीप्लाई 10 दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं। 8 से 8 कट गया, 8 से 8 कट गया, ठीक है। 5 से 2 कट गया, तो क्या नाम W बराबर कितना हो जाएगा? 2B। तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 5W × 8, 5 × W की वैल्यू कितनी दी गई? 2, वुमेन 2 × 8, देखो 5 दूनी 10 और 8 80, मतलब 5 दूनी 10 8 80, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? टोटल वर्क चाहे इसमें रख दो, किसकी वैल्यू? बी की वैल्यू रख दो, बी की वैल्यू कितनी है? 1 और 10 दावन 80, तो टोटल वर्क यहाँ से आ जाएगा। अब हमने टोटल वर्क 80 निकाल लिया, अब इसको हम डिलीट कर रहे हैं। अब देखो टोटल वर्क 80 आ गया, वुमेन की कैपेसिटी कितनी आई थी? 2 आई थी, और बच्चे की कितनी आई थी? 1 आई थी, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 2 महिलाएं, टोटल कार्य कितना हो गया? 80। अब 2 वुमेन और प्लस 1 4 बच्चे बराबर 80 बटे 2 वुमेन मतलब वुमेन की वैल्यू 2 थी, तो 2 दूना 4 और प्लस 4, यही तो होगा। 4 4 8, यानी कि 80 बटे 8, मतलब कि 10 दिन में। इसका का नाम आंसर कितना हो जाएगा? 10 दिन। अब इस क्वेश्चन को देखिए कि 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूटर द्वारा एक निश्चित दूरी तय की, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाकर प्रारंभिक स्थान पर लौटता है, पूरी यात्रा की औसत गति। इसका फार्मूला क्या होता है कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? फार्मूला तो आप लोगों को अभी नहीं पता होगा, लेकिन जब हो सकता है जो लोग पढ़े उन्हें तो पता होगा। 2x/x + y, x जाने की गति y आने की गति बराबर 2। x की वैल्यू कितनी दी गई? 64, y की वैल्यू कितनी दी गई? 16। 64 और 16 कितना हो गया? 80। 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 64 दूना 128, 128 बटे 5 बटे 5। अब इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या नाम 5 दूना 10 बचे 5 25 और 5 छक्का 30, तो 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई। बस ये फार्मूला इसका मेन था। अब इस लास्ट क्वेश्चन को देखिएगा और फिर अब बताइएगा, लास्ट में जो लास्ट तक आया हो फिर बताइएगा कि हाँ काम ये तरीका बेस्ट है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% छूट देता है और फिर भी वो 20% का लाभ कमाता है।
और उसका जिसका अंकित मूल्य कितना है उसका 2400, ध्यान से देखना 2400 उसका अंकित मूल्य है। और मल्टीप्लाई सबसे ज़्यादा किसी कोई सीपी एसपी से सबसे ज़्यादा क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। अब देखो 40% की छूट देता है, जब 40% की छूट देगा तो 60/100 बचेगा, 60/100 बचेगा। अब इस देखो इतने पे अभी भी 20% का लाभ होता है। जो ये वैल्यू आई है इसमें भी 20% का लाभ है। जब हम 20% का लाभ कम करेंगे, ये देखो 120 की वैल्यू इतनी आ गई। अब क्या होगा 120 के मान, अब इसका लाभ कम कर दो 120 से, देखो 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, 60 से 2 कट गया। अब देखो कितना बचा, 2400/2 और कितना आ गया 1200। अब खुद सोचो, मैंने इतना समझा के लिखा है, तब जाके क्या नाम हमें 30 मिनट का पेपर, इतना समझाने के बाद 30 मिनट में हमने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया। वरना 15, जब बहुत ज़्यादा मिनट लग जाए तो 15 मिनट क्वेश्चन लगेंगे। और बताइएगा क्या ये तरीका जो हमने समझाया है ये तरीके से बेस्ट है, ना समझ में आया तो बताइए, समझ में आया है तो बताइएगा। और हमें प्लीज़ अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। ये हमारा मैथ का पहला वीडियो है, जो लास्ट तक सब तो नहीं देखे होंगे, लेकिन जो देखा है वो ज़रूर लास्ट में बताइएगा क्या ये चीज़ सही है या गलत है। और हम अभी क्या है कि थोड़ा ये वाला वीडियो बड़ा हो गया, हम 30 मिनट के वीडियो को बड़ा बोलते हैं और लोग 3 घंटे की वीडियो को छोटा बोलते हैं। बस इतना ही अंतर है हम में और उनमें। तो ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई, या हम थोड़ा और एक्सप्लेन क्या करें, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। और लेकिन हाँ इतना तो पता है, कंसेप्ट तो हम क्लियर करके जाएंगे, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, चाहे पूरी रात हमें यही बोलना पड़े कि हमेशा वो अंकित मूल्य ज़्यादा होगा, अंकित मूल्य कम हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता ना। अब कर दो फिर हानि होगी ना, तो उसमें उसकी तरफ मत जाइएगा क्या कि हो नहीं सकता। आपको हम एक बेसिक तरीके से पढ़ा रहे हैं कि हाँ देखो ये चीज़ नॉर्मली ऐसा होता है, होने को तो हर चीज़ का एक्सेप्शन होता है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन मत लगाइएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ गिव मी योर रिव्यू बेस्ट, जो कुछ भी आप VIP एक कमेंट छोड़ के जाइए मेरे लिए, कि जिससे कि हमें मोटिवेशन लगे। प्लीज़ ज़रूर छोड़ के जाइएगा, आई रिक्वेस्ट हुई कि आपको मैथ अच्छी लगी। बाय बाय।